काम पर कोई ना तो डेरी का कोई ना करे कितना सब पूरा पूरा रे बिटिया और बारी रे हां और बारी कितने और बारी में पड़ खंडोगा जान जाओ घर का बारी बारी ये मारा पर बारी नहीं व्यायाम पे चल रही हो गई कहाँ खाई है मैं मुझे क्या कहता भाई कई दिन व्यायाम कहाँ खाई दिया बड़ा किले की बात तो बच्चे आज गए थे हम भी कह रहे थे वो कर दिया था क्या रे कोई बात नहीं है ना साधारण समय पर रहते हुए भी भाजिए रहते हम 4:30 में तो गिरा पड़ेगी ये लगे करेंगे रन खा के भी भाजिए और 4 बजे केजरीवाल ने मिला ले तो आज आके आज और भी ना बढ़िया बड़ा राजेश ठीक है यहाँ क्या हुआ पार्लियामेंट में भाई आप शुरू करो बैठे बैठे करना खड़े हो ना बैठे रहो खड़े होना बैठिए रिजनेबल के नीचे कर नहीं सही आ रहा सेट फ्रेम सही से यहाँ बैठे मेरे नौजवान साथियों बड़े बुजुर्ग क्योंकि समाज में पिछले काफ़ी समय से है ना अलग सा माहौल है 10-20 साल की अगर मैं अपनी बात करूँ तो 10-20 साल हो गए लगभग सुनते सुनते जिस तरह आप आज बैठे हो इस तरीके तो पता नहीं कितनी बार बैठे होंगे चौपाल में किसी सभा में इस तरीके से कोई राजनीतिक उसमें कोई किसी ने अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है कोई कंपनी वाला है ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं समाज में और चर्चा कर रहे हैं और उसका परिणाम जो है ना उसका परिणाम एक कहानी है वो आपने सुनी होगी मैं केवल हिंट दूंगा कि भाई एक गडरिया था और वो भेड़ चराया करता जंगल में जाकर रुके मारता भेड़ी आ गया और लोग आ जाते और फिर वो हंसता कि मैंने मजाक कर दिया मजाक उड़ा लिया और जिस दिन सच में भेड़ियार उनकी बेटा में जो समस्या आई उसने चिल्लाया तो कोई गांव वाला नहीं आया क्योंकि आदत हो चुकी थी कि भाई ये तो ऐसे बकांदा हुआ जो पिछली 10-20 बार बकाया तो उस दिन उसका वो अपना जो भी था सारा खो बैठा हो तो जो पिछले 10-20 साल में क्योंकि जो हरियाणा अगर हरियाणा की बात करें या पूरी संस्कृति की बात करें तो पिछले 15 से 20 साल में एकदम बदल गया लगभग 2008-6-7 तक पहले मोबाइल भी कहीं कहीं था 10 के बाद तो और बढ़ गया और 15-16-17 के बाद तो बाढ़ आ गई इस मोबाइल की और टेलीविज़न की नई टेक्नोलॉजी की 20 में तो जरूरी कर दिया 20 में तो सब कुछ फाइनल कर दिया भाई बिना मोबाइल के तो अगर घर में 3 बच्चे हैं तो 3 मोबाइल जरूरी है क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी रावी मोबाइल बताने लग गया तो कदे किसी ने पूछने का भाईचारा राम रमी हो जाए वह भी नहीं रही बात तो कहने का मेरा ये मतलब था कि पिछले 15 से 20 साल में जो कंपनी तंत्र चला या जितना भी वो सिस्टम चला खेत की दवाई बेचने वाले मार्केट कर गए आदमियों की दवाई बेचने वाले मार्केट कर गए जो भी बेचा वो सब इसी तरीके से बिठाए और लोगों को बताना शुरू कर दिया। पहले तो बात करेंगे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी
1 घंटा 2 घंटे जितना बात करनी, और लास्ट में फिर कहते भी मार दो रही बेचना है। और यह बात लगभग 20 साल दड़ लेते चली, और परिणाम इसका यो आया, अगर ये लास्ट में जब भेड़िया आवे है नहीं, यानी असली समस्या आवे, और आप खतर या समाज खतर कोई चर्चा करना चाह रहा है, तो सबसे पहला दिमाग में यही विचार आवे, अरे दुनिया आवे बताना, ऐसा ही हो रहा है नहीं, ये सुनने चाहिए नहीं करता किसी का ये। लेकिन बात यह है, ये वो जो गडरिया रुक के मारा करता, वे रुके को नहीं, ये बसलियत में भेड़िया रहा। और इस कारण है आज जब भेड़िया रहा, जब अपने समाज को समस्या है, और जब हम आपके बीच में आ रहे हैं, तो पूरे गांव में 2-4 हजार आदमी तो होंगे, 1500-1600 चलो आदमी होंगे, लेकिन आज 15 हजार में तो हमारे 20 जने हैं या 10 जने हैं 15 जने हैं। यो वही है जो गडरी वाली भेड़ी वाली बात है, भी लास्ट में भी बस गिना चुने, ठीक है भाई सुन लो भाई ये भी आ रहे, चलो जितने हम उसमें खुश हैं, क्योंकि हमने भेड़ भी नहीं जल्दी अब आए लपेट कर चले गए। हमने चाहिए विचारक जो अपनी बुद्धि लागे, किसी बात पर चर्चा करके सोच सके, बुद्धिमान। और बुद्धिमान तो एक भी बहुत है, शायद एक बुद्धिमान है, ये भाई है पीछे बैठे भाई, नाम तो मेरे ध्यान नहीं इनका। हाँ, तो एक भाई ने ये कहा भाई आओ आप आगे, मेरे प्रयास है ना, हमने इस तरह अभी थोड़े हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। बात ये है भाई ने प्रयास करा, और आप इस पर चर्चा करेंगे, ज्यादा लंबी चर्चा भी नहीं करेंगे, मोटी मोटी सी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं भाई आ जाओ इधर, आप खेती कर रहे होंगे, ज्यादातर खेती कर रहे होंगे, आप ये बताओ अगर आपने सब्जी बोनी हो तो कितने लोगों के घर में सब्जी के बीज अपने हैं? एक भी नहीं। और कोई फसल बोनी हो, ज्वार है, बाजरा है, ढैंचा है, मूंग है, तिल है, जो भी है, जितनी भी फसलें हैं वो अपनी हो, सारे बाजार बीज के, सारे बीज बाजार के हैं। तो एक बात तो ये है कि खेती में अगर किसान की बात कर रहे हैं तो किसान को समझ लें एक बार, किसान का बीज दुकान का, किसान का खाद दुकान का, किसान की दवाई, किसान की मशीन, और किसान की पैकिंग और बिक्री वो भी दुकान की, और भाव वो भी अपना नहीं, तो फिर किसान का है। अगर मैं खेती में काम कर रहा हूं तो मैं एक बंधु मजदूर हूं उन कंपनियों का जिनकी चीजें लेकर मैंने खेत में गिर दी और जो उसमें आया उनका कर्जा उतार दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बात गलत तो नहीं कह रहा जी मैं? तो जब मेरी मलकियत की जमीन है और उसमें सब कुछ बाहर आ रहा है तो मेरा मैं मालिक तो फालतू में ही हूं, मालिक तो हुआ ही। तो ना बीज आपका है, यानी खेत का बीज आपका नहीं है, आप धक्के तय बस सिर हो रहे हो। एक बात, अब पशुओं पर आ जाओ। अच्छा, कितने साथी ऐसे हैं जो अपनी गाय को भैंस को जोते तय या सांड तय आगे की करवाए? लगभग ना के बराबर। ऐसे ही हो रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। आप जो चर्चा यहां बैठे हैं ना, चर्चा करने के लिए बैठे, भाषणबाजी तो है ही नहीं। अब पशुओं के बीज किसके? दुकान के, यानी कंपनियों के, और खेत के बीज कंपनियों के। अब अगला पड़ाव, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 2008 में, मनमोहन सिंह ने रुक्का मार के गई थी बड़े मंच पे, नुको भाई इस देश में नहीं 0 से 5 साल तक के जितने बालक हैं वे 43% कुपोषित हैं। कुपोषण का मतलब तो यही है ना भी स्वास्थ्य खराब है उनका। और जब 5 साल का बच्चा कुपोषित है और आगे कोई भी अच्छा प्रावधान नहीं है उनके बदलने का, तो इसका मतलब उनकी जवानी भी कुपोषित है। और जिस देश की जवानी कुपोषित है, क्या महाराणा प्रताप पैदा हो जाएंगे? जिस आदमी का जी निकल रहा होगा तो उसका बीज भी तो जी निकला हुआ होगा। अगर प्रैक्टिकल बात करें तो समझदारी की, समाज के
दर्द की। तो ये बात तो थी 43% 2008 की। 2015 में मोदी के राज में भी फिर एक रिपोर्ट छपी है, वो हरियाणा की है। उसमें ये आया कि 0 से 5 साल तक के 63% कुपोषण है, 5 से 15 साल तक के 57% कुपोषण है, और जो 15 से 19 साल यानी जवानी वो 53% कुपोषण है। तो जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसका अगली जो बात है वो 2020 की है। वो अगली 2020 की रिपोर्ट ने तो कमाल कर दिया, 30% नपुंसकता और बांझपन है। मैं उसी का 5 साल हो गए थे, समस्या क्या आ रही है, समाज में कोई भी आया और अपना कुछ जहर बो गया और हमने वो आराम से ले लिया बिना कुछ सोचे बिना समझे। क्यों? क्योंकि वो जहर है ना इतने तरीके से दिखाया गया, बढ़िया पैकिंग में, डिजाइन में, उसके ऊपर अच्छा अच्छा लिख के, और साथ में एक और कह दिया गया एक के साथ एक फ्री भी है। तो फ्री के चक्कर में जहर भी खा लिया, फ्री देश में चाहिए है। तो 3 चीजों पर जिसमें समाज टिका है वो है खेत के बीज वो कंपनियों के यानी वो अपने नहीं, और दूसरी बात पशुओं के बीज वो अपने नहीं। और आप अगर शहरों में जाओगे तो आजकल टिक्के लगा के महिलाओं के बालक हो रहे हैं नपुंसकता के कारण, और वो भी कंपनियों के बीज है। एक बच्चा पैदा करने में अगर क्योंकि हर शहर में जाओ पिछले 10 साल में 4-4, 5-5, 10-10 गुना IVF सेंटर बोल रहा हूं मैं भाई, कृत्रिम गर्भाधान था बालक होना, जिस तरह डांगर का करा टिक्का लगा गया, इस तरीके तौर तक होने लगे। तो तीनों बीज अगर हम खत्म कर चुके हैं समाज में तय, तो फिर हमारे जी कहां रहे हैं? अगर मेरी बात आपको क्लियर हुई हो तो ये तो आप ही कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा बीज अपने नहीं है कोई भी, और जब अपने बीज नहीं है तो समस्या ज्यादा है। तो आज जो गडरिये वाली बात है, तो हम गडरिये की तरह बोल तो रहे हैं लेकिन आखिरी में झूठ नहीं बोल रहे, और सच सुनने के लिए वैसे ही समाज में लोग कमी हो गए, जैसे हम 10-20 बैठे हैं, लेकिन सच को बोलने वाले और रुक के मारने वाले थोड़े ही बहुत हैं। अगर आपको ये बात क्लियर होगी, और जब आप आज तो इंटरनेट का जमाना, काफी पढ़े लिखे भाई हैं, अगर इंटरनेट पर खोजना शुरू करोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी, मोबाइल पे मिलेगी। जो बात यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर बाद देवेंद्र भाई साहब बोलेंगे, आप जो शब्द मुंह से निकला है वो आप गूगल करना, इंटरनेट पे खोज करना, आपको वो आंकड़े ऐसे कैसे मिलेंगे जो बोले गए, 1% भी उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता। तो आपके लिए रेफरेंस है, आपके लिए वो इन्वेस्टिगेशन है कि आप किसी तरीके से उनको जांचो परखो, लेकिन केवल एक ही बात कहने की है, आपने पहला काम कर लिया सुनना, फिर काम कर लिया जांचना परखना, अब तीसरी बात आ गई निर्णय की। तो निर्णय आप वही लेना जो जांचने परखने के बाद आपको सच मिला, और अगर आपको सच मिल जाता है और सच भी वही हो जाता है जो हम चर्चा कर रहे हैं, फिर एक बात आती है, मैं उसको 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म कर दूं। आज दूसरे पक्ष को देख लो, रोजगार तो लगभग खत्म कर दिए, अब आज क्या है, आज और कल 2 दिन रोडवेज का धरना है, पूरे हरियाणा में रोडवेज जो है वो बंद पड़ी है, क्योंकि रोडवेज को निजीकरण यानी बेचा जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, और वो जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो अपना रोना रो रहे हैं कि भाई हम नहीं बेचने देंगे, उनकी कुछ मांग है। एक बात, दूसरी, पिछले 3.5 महीने से आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो भी धरने पे हैं। जो विद्यार्थी हैं वो वैसे ही रो रहे हैं, ना स्कूल खुल रहे ना कॉलेज खुल रहे, और नौकरियां आपको पता ही, अभी चर्चा हो रही थी कि 18,000 चपरासी के पद या चतुर्थ क्लास की 4th श्रेणी की नौकरियां, और फार्म भरे गए 15-20 लाख। तो विद्यार्थी भी सड़क पे हैं, 1 साल से ऊपर हमने देखा किसान भी सड़क पे, मजदूर भी सड़क पे।
जेबीटी टीचर सड़क पे, ड्राइंग टीचर सड़क पे, सब सड़क पे हैं। यानी कह सकें कि पूरा समाज त्राई त्राई करके अपने पेट गुजारे के लिए रो रहा है, भीख मांग रहा है। तो इन दोनों बातों से कि हमने अपने समाज के तीनों वर्गों को जिस पे मजबूती से टिका होता था, या तो खेती या पशु या मानव समाज, तीनों का जो आगे की बढ़ोतरी है, तीनों का जो बीज है वो मार्केट का है, एक बात। दूसरा पक्ष जो है आमदनी का, पेट गुजारे का, वो पूरी तरह सड़क पे है। अब ऐसी हालत में हम बात कर रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है ये हमें बर्बाद करने पे तुली है, और हमें इकट्ठा होके एक साथ आना पड़ेगा। हम आंगनवाड़ी वर्करों में बोल लिए, आशा वर्करों में बोल लिए, ये जो रोडवेज वालों में जितने भी हैं, किसानों में पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो आंदोलन चले कि भाई इकट्ठे जब तक नहीं होगे नहीं कोई समाधान नहीं है, और निकलना कुछ नहीं, मरना सब जो है बुरी हालत करके। आगे की जो समय जो है वो आ रहा है। तो ऐसे समय में जब हमारी ना खेत बचे, ना पशु बचे, ना हमारा शरीर बचा, स्वास्थ्य नहीं बचा, ऊपर से हमारा पेट गुजारा नहीं हो रहा, ऐसे समय में अब एक नया दौर बनना चाहिए कि सारे युवा अपनी ऊर्जा लगाएं, सारे बुजुर्ग अपना अनुभव लगाएं, और हम एक नया रास्ता, या वो पुराना रास्ता जो 50-100 साल पहले होता था, समाज एक जगह अपना काम करता था, उस तरफ बढ़े, यानी एक समाधान की तरफ बढ़े। इस विचार के साथ आपके बीच में आए हैं। आगे की चर्चा मैं भाई साहब को बोलूंगा, वो आपके बीच में रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको दोबारा चालू करो जी। राम राम में मेरी राम राम। एक छोटी सी कहानी से, छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। भाई से शुरू करूँ। गुड़िया है ये लड़का, भाई लड़का क्या साल का, कितना महीने का? 1 साल का। 1 साल का हो गया। एक ही बच्चा आपके? मैं जब इस ऐसे छोटे बच्चे और इस थोड़े बड़े बच्चे देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि इन बच्चों को हमारा समाज कैसा भविष्य देने वाला है। क्योंकि जब मैं अपना बचपन देखता हूँ, और वो यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोगों का बचपन है कि ना तो घर क्या न बेरा कित जा रहा है। जब बालकपन में थे, पड़ोस में भी हो, कितने हो, गांव में सुरक्षित है, नुमा ना करते हुआ रोटियाँ टाइम पर जित भी होगा रोटी खाए जाऊंगी, क्यों जी। और मतलब जोड़ा में नहा रहा है, नदी में नहा रहा है, रसोई में जा रहा है, साइकिल के अपना और खेल खेलने कर रहा है। और स्कूल में भी एक खास किस्म की आज़ादी सी है। मतलब आज का जो बालक है वो स्कूल जाने का टाइम का ही अगर अंदाज़ा लगा लें कि घर से निकला है, बस में बैठे है, स्कूल में उतरे है, सारा दिन लेफ्ट राइट करे है, फिर घर आके ट्यूशन, फिर सो जा। बीच में जितना टाइम मिला है उतने टाइम में या तो मोबाइल पे लगे है या टेलीविज़न। क्यों जी, आज का बचपन है ये। अब जो असली खेल है, लोगों ने, मतलब हम इस लड़ाई में लड़ रहे थे काफ़ी लंबे अरसे से। 6 साल से तो मैं अपना सब कुछ त्याग के गांव जाके लोगों को समझा रहा था। लेकिन ये होया कि तो 6 साल पहले जब निकला था तो ये सोच के निकला था कि आने वाले टाइम में जो ये अपना शिक्षा वाला तंत्र है ये क्रैश होने वाला है। और उस टाइम पे फिर हमारे बालक का दौरान ना तो नौकरी बचनी है, ना मतलब स्कूल में कुछ मिलना है, ये नंबर आड़ा खेल कंपटीशन आड़ा दौर खत्म हो लेगा। तो मैं ये बताया करता गाँव वाला ने कि भाई हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कराएंगे जिसमें हम ना या पंजाब क्यों मारा है काम सिर में लाग गया किसी का डला ना ला देगा उड़ा उस साइड में ला दो बैठो ऊपर नील पर छोरा अपनी पूरे ऊपर चल चिड़िया थोड़ा बोला तो। लेकिन ये कुदरत ने ऐसा करा